नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर हम एक नई और सच्ची कहानी लेके आए हैं। यह कहानी बांके बिहारी जी की सच्ची घटना है और इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो प्यारे दर्शकों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भगत थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी हो गया। श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। उसका विवाह पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके ही चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई और पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करो। मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति वहां से चला गया। वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव था और ससुराल भी। और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह ही हैं और मेरे देवर की तरह, जो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बहुत खुश हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तब एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई ही आई हूँ, ये भाभी भाभी कौन मुझे बोलकर बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक उसे बार बार भाभी कह के बुला रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। फिर वह बालक उसके पास आया और बोला, हे लड़की, अपना चेहरा तो दिखा दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही और पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। वह बोली, वह तो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं करेगा वो। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, तेरी शादी हो गई है, बहू मायके से भी आ गई है, तुम
तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अब तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आओ। उसका बेटा बोला, ठीक है माता जी, हम कल बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर आते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नहीं, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक हंसता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा हुआ आया और कहा, क्या हुआ। उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया, वही लड़का है ये। कहाँ है अभी तुझे उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यही है वो लड़का जो आपके सामने ही है। उसके पति ने जो देखा वह भी अचंभित हो गया कि वही मंदिर में अपने पति के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी का के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। मित्रों, आप में से भी कौन कौन वृंदावन गया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों सबको जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।